जिस आदमी को सबने निकम्मा समझा वही निकला 18 देशों की सबसे बड़ी कंपनी का असली मालिक। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है जिस आदमी को सबने निकम्मा समझा वही निकला 18 देशों की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक। ये कहानी है समान, विश्वास, धोखे और इस इंसान की जिसने अपना नाम नहीं बल्कि अपने कर्मों से पूरी दुनिया को झुका दिया। दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी मेहरा इन्फ्रंटेड में उस सुबह अफरा तफरी मची हुई थी। करोड़ों नहीं बल्कि 8,000 करोड़ों की इंटरनेशनल डील होने वाली थी। मीडिया, विदेश निवेशक और बड़े उद्योगपति एक एक करके कंपनी पहुंच रहे थे। उसी समय कंपनी के मुख्य गेट पर एक साधारण सा व्यक्ति उतरा। उसका नाम था अर्नब राज सिंह। सफ़ेद सादा कुर्ता, पुराने जूते और हाथ में एक छोटा सा बैग। उसे देखकर गार्ड हंस पड़ा। अरे भाई, यहाँ नौकरी मांगने आए हो? इंटरव्यू पीछे वाली बिल्डिंग में होता है। अर्नब मुस्कुराया। मैं इंटरव्यू देने नहीं आया, मुझे बोर्ड मीटिंग में जाना है। गार्ड और जोर से हंसने लगा। इतने में कंपनी के कई कर्मचारी भी वहां आ गए। एक बोला, लगता है सोशल मीडिया देखकर कोई भी खुद को बिजनेसमैन समझने लगा है। दूसरा बोला, पहले अपने जूते तो देख ले। अर्नब शांत खड़ा रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट अंदर जाने दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी समय कंपनी की एमडी अनाया मेहरा अपनी लग्जरी कार से उतरी। वह अर्नब की पत्नी थी, लेकिन पिछले 3 सालों से उसने कभी अपने पति को सम्मान की नज़र से नहीं देखा था। अनाया ने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्नब बोला, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनाया ने ठंडी आवाज़ में कहा, आज कंपनी की सबसे बड़ी मीटिंग है, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। उसके साथ खड़ा कंपनी का डायरेक्टर करण मल्होत्रा मुस्कुराया। मैडम, ऐसे लोगों को जितनी इज्जत दो उतना सर पर चढ़ जाते हैं। अर्नब ने करण की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसी समय कंपनी के सबसे पुराने सलाहकार गोविंद काका बाहर आए। उन्होंने जैसे ही अर्नब को देखा उनकी आंखें भर आई। वह तुरंत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बेटा, आप आ गए? ये देखकर पूरा स्टाफ हैरान रह गया। अनाया भी चौंक गई। गोविंद काका ने धीरे से कहा, आज शायद वह दिन आ गया है जिसका इंतज़ार आपके पिताजी ने वर्षों पहले किया था। अर्नब ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अभी नहीं काका, अभी समय नहीं आया। उसी समय अर्नब का फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, लंदन, दुबई और सिंगापुर की सभी टीम तैयार है, आपके आदेश का इंतज़ार है। अर्नब ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अभी कोई कदम नहीं उठाना जब तक मैं ना कहूँ। कोई कार्रवाई नहीं होगी। फ़ोन कट गया। उधर करण यह सुनकर हंसने लगा। वाह, अब विदेशों में भी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अनाया ने भी तिरस्कार से कहा, घर में तो 1 रुपया कमाते नहीं और बातें अरबों की करते हो। अर्नब ने गहरी सांस ली। आज के बाद शायद तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अनाया ने गुस्से में कहा, सिक्योरिटी, इन्हें बाहर छोड़ आइए। 2 गार्ड अर्नब की ओर बढ़े, लेकिन उसी क्षण कंपनी के पूरे कैंपस में सायरन बज उठा। सबके मोबाइल पर एक साथ एक ही ईमेल आई, इमरजेंसी बोर्ड अलर्ट। चेयरमैन के विदेश आदेश से आज की मीटिंग तत्काल प्रभाव से रोकी जाती है। असली उत्तराधिकारी कंपनी पहुंच चुके हैं। पूरा हाल सुन रह गया। अनाया के हाथ से फाइल नीचे गिर गई और करण के चेहरे का रंग उड़ चुका था। पूरा कैंपस सन्नाटे में डूब गया। हर किसी की नज़र एक दूसरे पर थी। असली उत्तराधिकारी, लेकिन चेयरमैन तो 5 साल पहले गुजर चुके हैं। फिर ये ईमेल किसने भेजी? कर्मचारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अनाया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खुलवाया। ईमेल बिल्कुल असली था। उस पर कंपनी के सर्वोच्च सुरक्षा स्वर की डिजिटल सील लगी हुई थी। ऐसी सील केवल चेयरमैन या कंपनी के ट्रस्ट के पास होती थी। करण गुस्से में बोला, ये किसी ने हैक किया है। आईडी हेड तुरंत कंपनी के मुख्य गेट पर रुकी काली लग्जरी गाड़ियों को देखकर पूरा मेहरा इन फ्रंट में खामोश छा गई। पहली कार का दरवाज़ा खुला। करीब
60 वर्ष के एक विदेशी उपभोगपति बाहर उतरे। उनके पीछे भारत, अमेरिका, जापान, जर्मनी और दुबई के कई बड़े बिजनेसमैन लीडर्स भी थे। उन्हें देखते ही मीडिया के कैमरे उनकी ओर घूम गए। एक कर्मचारी घबराकर बोला, सर, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ऑर्बिटिक ग्लोबल कैपिटल के चेयरमैन हैं। अनाया तुरंत आगे बढ़ी। वेलकम सर, मैं अनाया मेहरा, मेहरा इन्फ्रंटेड की एमडी। विदेश उपभोगपति ने उसकी ओर देखा लेकिन हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, मिस्टर अर्नब राज सिंह कहाँ हैं? ये सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करण हंसते हुए बोला, सर, आप शायद किसी और अर्नब की बात कर रहे हैं। यहाँ एक आदमी है, लेकिन वह तो विदेश उपभोगपति ने उसकी बात बीच में रोक दी। हमें उसी अर्नब राज सिंह की बात कर रहे हैं जिनके बुलावे पर हम 5 देशों के अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ आए हैं। पूरा माहौल बदल चुका था। अनाया ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। अर्नब अभी भी शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसी समय गोविंद काका आगे आए। उन्होंने अर्नब से कहा, बेटा, अब और मत छुपाइए, बहुत देर हो चुकी है। अर्नब मुस्कुराया, अभी नहीं काका, अभी कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आना बाकी है। इतने में करण गुस्से में चिल्लाया, बस बहुत हुआ ये ड्रामा। उसने सिक्योरिटी की तरफ देखकर कहा, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। 2 गार्ड अर्नब की ओर तरफ बढ़े, लेकिन उसी पल विदेश उपभोगपति जोर से बोले, स्टॉप। उनकी आवाज़ पूरे कैंपस में गूंज उठी। गार्ड वहीं रुक गए। उन्होंने अर्नब के सामने झुककर कहा, गुड मॉर्निंग यंग चेयरमैन। पूरा कैंपस सतबत रह गया। अनाया के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। करण की आंखें फटी की फटी रह गई। मीडिया रिपोर्ट चिल्लाने लगी, कैमरा इधर करो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अर्नब के हाथ उठकर सबको शांत रहने का इशारा किया। उसने विदेश मेहमानों से कहा, अभी नहीं, पहले इस कंपनी की सच्चाई सामने आने दीजिए। तभी उसका फ़ोन फिर बजा। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, ऑपरेशन सत्य। अर्नब ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, पिछले 6 महीनों से जो सबूत इकट्ठा किए थे वह पूरी तरह तैयार हैं। आपके आदेश का इंतज़ार है। अर्नब ने कुछ सेकंड आंखें बंद की, फिर बोला, समय आ गया, ऑपरेशन सत्य शुरू कर दो। फ़ोन करते ही करण के मोबाइल पर एक बाद एक दर्जनों कॉल आने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होने वाला है, क्या होने वाला है। उधर अर्नब की आंखों में पहली बार वह आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था जिसने बड़े बड़े उपभोगपतियों को भी खामोश कर दिया। अर्नब ने फ़ोन पर कहा, ऑपरेशन सत्य शुरू कर दो। उसी पल मेहरा इंफ्रंटेड के हर कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप बदल गई। कंपनी का लोगो गायब हो गया। उसकी जगह एक लाल रंग का संदेश दिखाई दिया, सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स कृपया अपने स्थान पर रहें। विदेशी ऑडिट शुरू किया जा रहा है। पूरा बोर्ड रूम दंग रह गया। आईडी हेड घबराकर बोला, सर, किसी ने हमारा सिस्टम हैक नहीं किया है। ये एक्सेस कंपनी के सर्वोच्च एडमिनी अधिकारियों से हुआ है। करण ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा, ये असंभव है। तभी मुख्य गेट के बाहर पुलिस की दर्जनों गाड़ियां और आर्थिक अपराध शाखा की टीम पहुंच गई। उनके साथ आयकर विभाग और कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय के अधिकारी भी थे। सभी सीधे बोर्डरूम की ओर बढ़े। एक वरिष्ठ अधिकारी ने अंदर आते ही कहा, मिस्टर करण मल्होत्रा, हमारे पास आपके खिलाफ करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के प्राथमिक साक्ष्य हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती, आप कंपनी के संबंधी कोई निर्णय नहीं लेंगे। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। करण चिल्लाया, ये सब झूठ है। किसने भेजा आपको? अधिकारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्ष से हर सबूत कानूनी तरीके से इकट्ठा किया है। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ अर्नब की ओर बढ़ाया। मिस्टर अर्नब राज सिंह। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अविश्वासित से अर्नब को देख रही थी। ये कैसे हो सकता है? गोविंद काका बोले, बेटी, अर्नब पिछले 2 साल से इसी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी पहचान का फ़ायदा नहीं उठाया। तभी फाइनेंस हेड घबराकर अंदर आया। मैम, बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ? हमारे मुख्य खाते में
12,000 करोड़ का निवेश अभी अभी क्रिएट हुआ है। ये पूरे बोर्ड रूम में खलबली मच गई। फाइनेंस हेड ने कांपते हुए कहा, भेजने वाली कंपनी का नाम है। वह रुक गया। करण चिल्लाया, जल्दी बोलो। फाइनेंस हेड ने स्क्रीन सबके सामने घुमा दी। उस पर लिखा था, राज सिंह ग्लोबल हेल्ड हेलेड सिंह, चेयरमैन। ऑफिस का नाम सुनते ही विदेश मेहमान एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने सामने से अर्नब की ओर देखा। अनाया ने धीमी आवाज में पूछा, अर्नब, क्या राज सिंह ग्लोबल तुम्हारी कंपनी है? अर्नब कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं। सबकी सांसें रुक गई। अर्नब ने आगे कहा, राज सिंह ग्लोबल मेरी अकेली कंपनी नहीं, वह तो सिर्फ मेरे बिजनेस साम्राज्य का एक हिस्सा है। ये सुनते ही करण की आंखें फैल गई। उसी समय अर्नब का निजी सचिव तेजी से अंदर आया। सर, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर और टोक्यो के बोर्ड सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्नब ने घड़ी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, उन्हें 5 मिनट इंतजार करने को कहो, पहले यहाँ एक अधूरा हिसाब करना है। इतना कहकर वह पहली बार सीधे करण की तरफ बढ़ा। करण एक कदम पीछे हट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह रोज़ बेइज्जत करता था, असल में वही उसकी पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता था। बोर्ड रूम खामोश था। करण की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अनाया अब भी अर्नब को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उसने 3 साल तक निकम्मा समझा, वही आज पूरे बिजनेस जगत का सबसे बड़ा नाम बनकर उसके सामने खड़ा था। तभी गोविंद काका ने अपने हाथ में एक पुरानी फाइल उठाई। उन्होंने कहा, आज वह समय आ गया जब स्वर्गीय महेंद्र मेहरा की आखिरी इच्छा सबके सामने पड़ी जाए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। गोविंद काका ने वसीयत पढ़नी शुरू की। अगर कभी मेरी कंपनी पर संकट आए तो उसका असली रक्षक मेरा पोता नहीं बल्कि अर्नब राज सिंह होगा। मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि मैंने उसे ईमानदारी, धैर्य और नृत्य देखा है। जिस दिन वह अपनी पहचान उजागर करेगा, उसी दिन मेहरा इन्फेंटेंट फिर से अपने स्वर्ण मंदोर में लौटेगी। ये सुनते ही अनाया की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपनी दादी जी की हर बात याद आने लगी। दूसरी ओर आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी करण के सामने पहुंचे। मिस्टर करण मल्होत्रा, आपके खिलाफ कंपनी के शेयर में हेराफेरी, फर्जी कंपनियों के जरिए धन निकालने और विदेशी निवेशकों को धोखा देने के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। करण घुटनों पर बैठ गया। वह रोते हुए अर्नब से बोला, सर, एक मौका दे दीजिए, मैं बदल जाऊंगा। अर्नब ने शांत स्वर में कहा, गलती करने वालों को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन हज़ारों कर्मचारियों का भविष्य बेचने वालों को नहीं। अब फैसला कानून करेगा। पुलिस करण को लेकर चली गई। कुछ ही दिनों में अदालत ने उसे दोषी ठहराया और कई वर्षों की सज़ा सुनाई। उधर महेंद्र इंफ्रेडेंट ने नई शुरुआत हुई। अर्नब ने सबसे पहले उन कर्मचारियों को सम्मानित किया जिन्होंने कठिन समय में भी कंपनी का साथ नहीं छोड़ा। उसने घोषणा की, आज से किसी कर्मचारी की पहचान उसके कपड़ों या पद से नहीं बल्कि उसके काम और चरित्र से होगी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अनाया धीरे धीरे अर्नब के पास आई। उसकी आंखों में पछतावा था। अर्नब, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अर्नब मुस्कुराया, माफ़ी वही मांगी जाती है जहाँ नफ़रत हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी नफ़रत नहीं थी। मैं सिर्फ चाहता था कि एक दिन तुम इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से करना सीखो। अनाया रोते हुए उसके पैरों की ओर झुकी, लेकिन अर्नब ने तुरंत उसे रोक लिया। पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है, सम्मान झुककर नहीं, साथ चलकर मिलता है। ये सुनकर पूरे हाल की आंखें नम हो गई। कुछ महीनों बाद मेहरा इन्फ्रंटेंट और राज सिंह ग्लोबल ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी परियोजना शुरू की है। हजारों युवकों को रोजगार मिला। देश विदेश के समाचार चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, जिस युवक को कभी निकम्मा समझा गया था, आज वही दुनिया के सबसे सफल उद्योगपति में शामिल है। एक दिन मीडिया ने अर्नब से पूछा, सर, आपकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? अर्नब मुस्कुराया और बोला, मेरी पहचान मेरी दौलत नहीं, मेरे कर्म हैं। अगर मेरी जाने के बाद लोग मुझे एक अच्छा इंसान कहें तो वह मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। ये सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, कभी भी किसी इंसान का मूल्य उसके कपड़ों, पैसे या
भारी रूप से मत लगाइए। समय बदलते देर नहीं लगती। कई बार सबसे साधारण दिखने वाला इंसान ही सबसे असाधारण निकलता है। सम्मान हमेशा हर व्यक्ति को दीजिए, क्योंकि चरित्र और कर्म ही इंसान की असली पहचान होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।